ठीक है। उच्च न्यायालय को आज हम पढ़ते हैं। भारत संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का प्रावधान किस में किया गया है? भाग 6 में किया गया है। किस में किया गया? भाग 6 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? यानी प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे उसमें कितना था? 124 था ना, 124। तो 90 वाला रूल लगाएंगे, 90 इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया? 214 हो गया। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितनी संख्या है? यानी 25 है। कितनी है? 25 है। उच्च न्यायालय की स्थापना एवं इसके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और क्या क्या बताया गया है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? अनुच्छेद 231 के द्वारा कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक ही हाई कोर्ट होगा। ऐसा भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? यानी गठन गठन यानी कैसे बनेगा उच्च न्यायालय? उसका गठन 216 में है। किसमें है? 216 में है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ठीक है और उनके पदों से संबंधित प्रावधान, यानी नियुक्ति कैसी होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होगी और उनके पदों से संबंधित यानी ठीक है यानी पदों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 217 में है। किसमें है? 217 में है। उसके बाद ठीक है उसके बाद ये है कौन संघ शासित प्रदेश है यानी यूटी है, जिनमें क्या है? उच्च न्यायालय है। कौन कौन सी? दिल्ली है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनमें क्या है? उच्च न्यायालय है। ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? स्थापना के बारे में 214 में किया गया है, 231 में किया गया है, 214 में किया गया है, 231 में किया गया है। ठीक है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। यानी क्या करेगी? संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। ठीक है। यह प्रावधान किसमें कहा गया है? यानी संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या कर सकती है? उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। प्रावधान 231 में कहा गया, 241 में कहा गया है। किसमें? 241 में कहा गया है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। फिर भी नियुक्ति समय समय पर किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विधि का व्यापार करने पर निर्बाध, ठीक है, यानी विधि का व्यापार करने के लिए क्या निर्बाध किया गया है कि वो क्या नहीं कर सकते? अपने ही हाई कोर्ट में नहीं, जिस हाई कोर्ट में हैं उसी में जज रहे हैं, उसी में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा निर्बाध किया गया है। यानी दूसरे किसी हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। ऐसा प्रावधान किया गया था। हमने ये आपको बताया ही था। ठीक है। और क्या ये किसमें बताया गया? 220 में बताया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई। कब हुई? अंग्रेजों के जमाने में, 1866 में। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा क्या कर दी गई? 62 कर दी गई। और हाईकोर्ट के जजों की कितनी? 65 कर दी गई। कितनी? 65 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? यानी किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसके परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से। ठीक है। यानी नियुक्ति होगी वो किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
और संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करेंगे, परामर्श करेंगे। ठीक है, ऐसा किया गया है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श किसकी सलाह पर देता है, किसकी सलाह पर? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेगा और फिर नियुक्ति के लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति को परामर्श देगा। कौन देगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्यरत हो, यानी 10 साल की क्या हो, प्रैक्टिस हो, न्यायिक कार्य में क्या हो, प्रैक्टिस हो। 10 साल तक क्या हो, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, 10 साल तक एक या अधिक, ठीक है, उच्च न्यायालयों में क्या अधिवक्ता रह चुका हो, या राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो 10 वर्ष, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद क्या बताया गया है? ठीक है, उसके बाद ये किसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी किसी उच्च न्यायालय, कोई उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब मुख्य न्यायाधीश की क्या हो, अनुपस्थिति में की जाती है। किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, यानी किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 224 में है। किसमें है? 224 में। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ, केवल कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में ही की जाएगी। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? केवल उच्च न्यायालय में ही की जाएगी। अपर न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? कार्य में वृद्धि होने के कारण अपर न्यायाधीशों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में किनकी की जाती है? तदर्थ एडहॉक जज, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश। यहाँ पे अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी उच्च न्यायालय में। उसके बाद, ठीक है, उच्च न्यायालय के कार्यालयों की, ठीक है, आयु के संबंध में उत्पन्न प्रश्न का विनियमन कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के संबंधित उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसके? मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। ये क्या है? ये अयोग्य हो गए आयु से, उसका विनिश्चय यानी निश्चय कौन करेगा? ठीक है, माने अच्छा निश्चय कौन करेगा? अच्छी तरीके से निश्चित कौन करेगा? अच्छे से लास्ट कौन लेगा निर्णय, यानी कौन लेगा? मुख्य न्यायाधीश लेंगे। और किससे कहेंगे? और राष्ट्रपति उसको, ठीक है, विनिश्चय करेंगे। यानी परामर्श किससे लेंगे? मुख्य न्यायाधीश से। उसके बाद पद ग्रेड से पूर्व उच्च न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीशों की अनुसूची 3 में के तहत शपथ ग्रेड कौन कराता है? यानी पद SPOO कौन कराएगा? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, अनुसूची 3 में पद ग्रेड से पूर्व, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुसूची 3 के तहत शपथ कौन ग्रेड कराता है? राज्यपाल कराते। कौन कराता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते कहाँ से? राज्य की संचिप्त निधि से। पेंशन कहाँ से? पेंशन भारत की संचिप्त निधि से। पेंशन कहाँ से आएगा? भारत की संचिप्त। वेतन भत्ते, ठीक है, न्यायाधीशों के राज्य की संचिप्त निधि से। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति ले जाएंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष। अंडमान एंड निकोबार
द्वीप समूह कहाँ 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 के उच्च न्यायालय में आते हैं? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता के उच्च न्यायालय में आएंगे। अंडमान एंड निकोबार कहाँ के? कोलकाता के उच्च न्यायालय में आएंगे। भारत की कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक राज्य हैं। यानी कितने हैं उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में, ठीक है, एक से अधिक राज्य है या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है, ठीक है, ऐसा बताया गया। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकार क्षेत्रता में केवल राज्य आते हैं? राज्य वाले 3 है। अधिकार क्षेत्र में जिनकी अधिकारिता एक या अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से, तो 7 है। तो कितनी है? 7 है, ठीक है। राज्य एक से अधिक राज्य आते हैं, वो 3 है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कितने हैं? वो 7 हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हिरासत से काम करता है, यानी क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हिरासत से काम करता है, तो वह अधीन होता है, यानी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट, ठीक है, अधिकारिता की, यानी किसी भी क्या प्रशासनिक हिरासत से क्या करता है? काम करता है, यानी जो उसका हक नहीं है उससे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यानी उच्च न्यायालय के या अन्य न्यायाधीशों के में से किसी की भी, ठीक है, रिट का क्या है? अधिकारिता है, ठीक है, यानी रिट का अधिकारिता है, रिट। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य क्या क्या है? यानी निचली अदालतों का, ठीक है, परिवेशन, यानी निचली अदालतें उनका क्या करेगा? परिवेशन करेगा, ठीक है, अधीक्षण करेगा। और प्रशासन एवं नियंत्रण करना, यानी प्रशासन करना, नियंत्रण करना कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध क्या है? यानी क्या करेंगे? स्टे ले आएंगे, स्टे, ठीक है। इसमें क्या है? कार्यवाही लंबित होने की दशा में क्या होगी? लागू हो जाती है। उच्च न्यायालय की, ठीक है, परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? संवैधानिक अधिकार, यानी परमादेश जारी करने के कौन कौन से अधिकार आते हैं? कौन कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है परमादेश जारी करना? संवैधानिक अधिकार, संविधान देता है। सांविधिक अधिकार, ये विधि द्वारा भी कुछ इसकी प्रक्रियाएं बनी हुई। और कैसा है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, ये शक्तियां हैं। भारत की, ठीक है, चलित न्यायालय किसका, ठीक है, मानस पुत्र है, ठीक है, यानी चलित न्यायालय है। चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है, यानी किनका मानस है? यानी मानस, यानी मन से जन्मा हुआ एक अंग है, यानी चलित, यानी न्यायालय कैसा होना चाहिए? चलित न्यायालय होना चाहिए। किसने? APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा। यानी भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत किसके समान है? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। उसके बाद क्या बताया गया है? किसी अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, यानी क्या है? प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने कार्यरत, ठीक है, न्यायालय से भिन्न, ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्य कर सकता है। यानी अपनी सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसी में वकालत नहीं करेगा, अन्य जगह जाके कर सकता है। किसमें कहा गया? 220 में कहा गया। किसमें? 220 में कहा गया है। उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो हम कहेंगे किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी? किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा। और इसके बाद क्या है? 3 तलाक की प्रथा को कब, ठीक है, अपराधिक घोषित कर दिया? यानी विवाह
अधिनियम संरक्षण यानी विवाह संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने यानी विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे न्यायालय से होने चाहिए, यानी कितने 1/3 कहाँ से होनी चाहिए, दूसरे, यानी विधि आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये उल्लेख किया प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश हैं वो दूसरे राज्य से होने चाहिए। किसने, न्यायाधीश, ठीक है, HR खन्ना, न्यायाधीश HR खन्ना, यानी न्यायाधीश HR खन्ना है, उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि यानी कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉड हो जाता है इसलिए दूसरे राज्य से होनी चाहिए 1/3 न्यायाधीश तो कम से कम। उच्च न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारिता क्षेत्र यानी क्या, नाम ये बताए गए किस क्षेत्र में आते हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर जो ठीक है उच्च न्यायालय है उसमें कौन कौन से न्यायिक क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख भी इसी में आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, श्रीनगर और जम्मू में है। मुख्यालय इसका कहाँ है, श्रीनगर और जम्मू में है। ऐसे बम्बई में कौन कौन आते हैं, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दादर एवं नागर हवेली एवं दादर एवं नागर हवेली तो शामिल ही हो गए, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर नागर हवेली। मुख्यालय इसका कहाँ है, बम्बई में है। कहाँ पर है, बम्बई में है, ठीक है। इसकी पीठ कहाँ है, पीठ नागपुर में है। कहाँ पर, नागपुर है। औरंगाबाद है और पणजी यानी ये क्या है, पीठ है, ठीक है, यानी नागपुर है, औरंगाबाद है और पणजी है। ऐसी कोलकाता में क्या, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किधर आएंगे, कोलकाता में आएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और इसकी पीठ कहाँ है, पीठ, ठीक है, पोर्ट क्लियर, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट क्लियर, वहां पर भी है इसकी पीठ। ऐसे गुवाहाटी में कौन कौन सी आएंगे, गुवाहाटी में आएंगे असम, ठीक है, कौन, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम आएगा, नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। और गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में कौन कौन, कोहिमा, ठीक है। और इसकी पीठ कहाँ है, कोहिमा है, आइजोल है, कौन है, आइजोल, और ईटानगर है, आइजोल है और ईटानगर है। जैसे केरल है, केरल और कौन है, लक्षद्वीप, केरल, लक्षद्वीप, ये कहाँ है, ठीक है, इनका न्यायिक क्षेत्र ये है। और एर्नाकुल, ठीक है, ये क्या है, मुख्यालय है एर्नाकुल। उसके बाद चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चेन्नई है। और इसकी पीठ कहाँ है, ठीक है, मुद्रे, कहाँ पे, मुद्रे, ऐसी कौन सा, ऐसे ही हम मानेंगे, यानी पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ इसी में तो आएगा, दोनों की राजधानी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ है। अब कौन सा न्यायालय है, उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया, ठीक है, तो हम एक बार इसको, मुंबई कब, 1862 में, कब, 1862। इलाहाबाद से 4 साल पहले कौन कौन से बन गए, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक है। ये तो पहले के है ना, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, तो ये 1862 में ही बन गए। लेकिन इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में 66 में बना, कर्नाटक में और बन गया, ठीक है, मैसूर, वहाँ पर मैसूर वाला जो इलाका है, ठीक है, उसको अलग कर दिया गया, ठीक है, यानी इस यहाँ पे कब बना, इलाहाबाद 66 में बना। मैसूर वाला इलाका 84 में अलग कर दिया गया, तब बना। पटना में कब बना, 1916 में बन गया, कब, 1916,
जम्मू कश्मीर में 1928 में बना, मध्य प्रदेश में 1936 में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में 1947 में, गुवाहाटी में 1948, उड़ीसा 1948, राजस्थान 1900 यानी राजा का स्थान है तो ठीक है, संविधान लागू हो गया तब 1949, केरल 1956, पढ़ी लिखी है लेकिन क्या, ठीक है, 1956 में बन पाया इनका भी, और 1960 में कहाँ बना, ठीक है, गुजरात में, दिल्ली में 1966, हिमाचल 1971, सिक्किम 75, और छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000, जब ये बने तभी इनका 2000 में ही इनका हाईकोर्ट बना। उसके बाद मेघालय 13, मणिपुर 13, ठीक है, और त्रिपुरा भी 13, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का 2014 में बना, ठीक है, तो उसके बाद है, और आंध्र प्रदेश, ये इनका एक साथ ही बना है 2019 में, ठीक है, 2019 में बना है, और हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954 में स्थापित हुआ, कब 1954 में स्थापित हुआ हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार किसके पास है, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में 32, उच्च न्यायालय में 226, ठीक है, हाई कोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में 32, उच्च न्यायालय में कर्मचारियों एवं, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है, कर्मचारियों और अधिकारियों, उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी हैं और अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको, कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार, कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिकारियों की नियुक्ति इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह, यानी उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधि एवं कार्यपालिका के, ठीक है, प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि कौन से ऐसे प्रावधान है जो संविधान में क्या है, उल्लिखित हैं, ठीक है, यानी जो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें, यानी उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधि एवं कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त, यानी विधि और कार्यपालिका के प्रभाव से क्या किया गया है, मुक्त करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की में उल्लिखित हैं, जैसे उच्च न्यायालय की, ठीक है, कार्यों की रीति एवं अधिकारिता एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण, यानी कार्य कैसे करेगा, वो खुद करेगा, अधिकारियों और कर्मचारियों का नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण कैसे करेगा, कंट्रोल कैसे करेगा उनको, उनकी खुद की वो है। ऐसी अधीनस्थ न्यायालयों के नियमों के लिए नियम बनाना, यानी अधीनस्थ न्यायालय के लिए क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। और क्या बताया गया है, अपने अपमान के लिए किसी को क्या करना, दंडित भी कर सकता है, किसी को दंडित कर सकता है। वेतन कहाँ से, राज्य की संचित निधि से, और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। उसे साधारण बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, यानी अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, विशेष बहुमत से। और क्या बताया गया है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, पेंशन एवं छुट्टियों से संबंधित नियम बनाने के लिए किसका, ठीक है, किसका क्या है, अनुमोदन आवश्यक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों के वेतन, पेंशन, छुट्टियों, इनके क्या है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास अधिकार रहते, राज्यपाल के द्वारा।
ठीक है, राज्यपाल यानी क्या करेंगे, राज्यपाल हैं वो बनाएंगे, अनुमोदन करेंगे, उनसे अनुमोदन करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति किसके पास है? अपील के लिए यानी क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए, ठीक है, अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति किसके पास है? अपील करनी है कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो हमारे पास प्रमाण पत्र है, होना चाहिए कि हमने क्या उच्च न्यायालय में मुकदमा इसको लड़ चुके हैं, यानी प्रमाण पत्र जारी कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी कर सकता है? 134, ठीक है, 134 एक है शायद, क्या कर सकता है, ठीक है, प्रमाण पत्र जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। क्या करेगा? प्रमाण पत्र जारी कर सकता है उच्च न्यायालय 134 ए के तहत। उसके बाद, ठीक है, इसमें थे यानी क्रिमिनल वाला था, क्रिमिनल वाले में। उसके बाद उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय की तरह क्या कर सकता है? अभिलेख न्यायालय है। इसका इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 2 से 15 में मिलता है। किसमें? 2 से 15 में मिलता है। उसके बाद भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायालय की? लीला सेठ थी महिला, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। कोई उच्च न्यायालय 5 रिट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? कोई उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। 2 से 26 में और 32 में कौन? 32 में करेगा भैया कौन? 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा भैया। और उसके बाद अनुच्छेद 2 से 28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्तियां हैं? 2 से 28 के तहत उच्च न्यायालय को भी किस प्रकार की शक्ति है? अधीनस्थ न्यायालय की, ठीक है, अंतरण की शक्ति है। यानी उच्च न्यायालय को क्या है? अधीनस्थ न्यायालय के, ठीक है, मामलों को, ठीक है, अंतरण यानी चेक करने की भी शक्ति है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से, ठीक है, असंलग्न हो, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से संलग्न हो, न्यायालय में नियुक्ति करने से पूर्व किसकी परामर्श लेने का प्रावधान किया गया है? यानी किसका प्रावधान किया गया है? यानी किसकी परामर्श चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर, यानी राज्यपाल क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। तो कौन? राज्य लोक सेवक आयोग की, यानी किसकी, ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति को जो क्या है वो उच्च न्यायालय से, ठीक है, असंलग्न हो, यानी क्या हो? अलग हो, फिर भी न्यायालय में नियुक्ति करने से पूर्व क्या करनी पड़ेगी? परामर्श का उपबंध है। यानी किसको? ठीक है, राज्य लोक सेवक आयोग को 229 में बताया गया। किसमें? 229 में बताया गया है। इसके बाद संसद, ठीक है, संसद की इस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय, किसमें? 231 में है। किसमें? 231 में। वर्तमान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन यानी कितना? 2, 2.5 और 2.25, 2.5 और 2.25, इसका 2.80। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 2.80 और 2.50, ठीक है। ऐसे समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई भाई, आ गई। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे क्या करेंगे? ट्रांसफर भी कर देंगे। यानी हमारा हाई कोर्ट हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद हम अगले में करेंगे क्या? यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय।